नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, लेकिन मौसम परिवर्तन के कारण थोड़ी सी सर्दी हो गई है। आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इराफ फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज। और आज ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम लोग नए चैप्टर का आगाज करेंगे, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, विद्युत धारा जिस चैप्टर का नाम है। और इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक का निचोड़। पिछले साल जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उससे जो निचोड़ निकल के आ रहा है उस पर हम लोग टू द सटीक पॉइंट चर्चा कर रहे हैं कि यदि कोई भी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है तो उसके आंसर को हम लोगों को कितना लिखना है, किस प्रकार से लिखना है। तो बच्चों बढ़ते हैं आज का वीडियो नंबर सीरीज नंबर 14। वीडियो नंबर सीरीज नंबर 14 की ओर बढ़ रहे हैं और चैप्टर नया चालू कर रहे हैं इस सीरीज में। और उस चैप्टर का नाम है 4। चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा। चैप्टर नंबर 4 क्या है? विद्युत धारा। शायद ऊपर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सुन के काम चला लीजिए, है कि नहीं। तो बच्चों हम लोग बढ़ रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन पूछा गया है चालक, चालक, कुचालक, कुचालक, अर्धचालक, अर्धचालक तथा अतिचालक, तथा अतिचालक की उदाहरण सहित व्याख्या करें। कि उदाहरण सहित व्याख्या करें। कि उदाहरण सहित व्याख्या करें। ये क्वेश्चन 10 साल में लगभग 3-4 बार पूछा जा चुका है, लॉन्ग टाइप में 6 मार्क में, और 2 मार्क 1 मार्क में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हम लोग इसको ना लॉन्ग टाइप में देखते हैं किस प्रकार से लिखें। टू द पॉइंट चलेंगे, सटीक। ठीक है, जितना आंसर लिखना है जस्ट उतना ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसमें। अब बाकी जो रेगुलर क्लास है उसमें हम लोग इस पर बहुत अच्छी तरीके से चर्चा कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को लिखना है चालक। क्या देखना है? चालक। मार्कर देख लेते हैं, इसका पावर दिख रहा है ना ठीक से। चालक है कि नहीं? तो बच्चों देखते हैं चालक। चालक में लिखते हैं वैसा पदार्थ, हम लोग सब आदमी जानते हैं, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता हो। जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता हो। जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता हो, वही क्या कहलाएगा? चालक। मान लीजिए कोई तार है जिसमें हम लोग एक छोर से दूसरे छोर तक धारा क्या कर रहे हैं? प्रवाह कर रहे हैं, और उसमें आसानी से धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है ना। तो जिस पदार्थ में धारा का प्रवाह आसानी से एक छोर से दूसरे छोर तक होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। तो इसका उदाहरण बोल रहा है देने के लिए, तो उदाहरण देंगे। जैसे में उदाहरण क्या देंगे? लिखिएगा लोहा। लोहा। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है गंदा पानी। गंदा पानी मतलब अशुद्ध वाटर, अशुद्ध पानी। उसके बाद लिखना है कच्ची लकड़ी। कच्ची लकड़ी, जैसे अपने लोग इत्यादि सब आदमी जान रहे हैं, है कि नहीं है? इत्यादि। जैसे गांव घर में कभी कभी यदि बिजली खराब हो जाती है पोल पे से, तो हम लोग क्या करते हैं? लकड़ी लेकर के, बांस लेकर के जाते हैं उसको ये करने के लिए। तो बोलते हैं ना कि बांस जो ले रहा है वो कैसा लो? सूखा लो। कच्चा लेंगे तो कच्चे बांस में क्या होता है? पानी होता है, और पानी क्या होता है? चालक होता है। तो उससे विद्युत वहां से लेकर पोल के छिपाटी ऊपर से लेकर के नीचे तक आ जाएगी, और आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कैसी लकड़ी लेने के लिए? कच्चा लकड़ी लेने के लिए, कच्ची लकड़ी लेने के लिए, है कि नहीं? वो क्या होता है? कुचालक। उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगला नंबर देखते हैं कुचालक। अगला नंबर क्या देखते हैं? कुचालक। लिखिएगा कुचालक में वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। लिखिए वैसा पदार्थ जिससे होकर
जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता हो, जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह, जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता हो, नहीं होता हो। ठीक है बच्चों। जैसे में लिखेगा मोम, मोम प्लास्टिक, मोम प्लास्टिक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी। ठीक है ना। उसके बाद सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, एबोनाइट का छड़, एबोनाइट। ठीक है ना, एबोनाइट इत्यादि। ये सारे चीज क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, मतलब इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो इस दोनों में आपको ना इस पॉइंट पे मार्क करना है। ठीक है ना, गंदा पानी या अशुद्ध पानी और शुद्ध पानी। जैसे मान लीजिए डिस्टिल्ड वाटर ले, डिस्टिल्ड वाटर मतलब जो पानी पीते हैं वो वाला नहीं। कहिएगा सर जो पानी पीते वो तो शुद्ध पानी होता है, इसका मतलब उसमें तो करंट नहीं लगना चाहिए। जी नहीं, उसमें वो शुद्ध होता है पीने के टर्म्स में, लेकिन उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, है कि नहीं, छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं। शुद्ध पानी का मतलब ये है कि पानी को पूरा डिस्टिल्ड कर लिए, उसके जितने भी अणु हैं सारे को क्या किए हैं, निकाल लिए, उसमें कुछ भी नहीं बचा है। पानी क्या है, पूरा का पूरा खाली है। उस वही पानी क्या हो जाता है, कुचालक। आप उसी पानी में अब क्या कीजिए, थोड़ा सा नींबू क्या कीजिए, उसमें नींबू का रस उसमें डाल दीजिए। नींबू का रस डाल दीजिएगा, देखिएगा जो बल्ब नहीं जल रहा था पानी से वो क्या होने लगा है, जलने लगा है कि नहीं। तो शुद्ध और अशुद्ध में यही अंतर है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अर्धचालक। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी का बच्चा नेक्स्ट है अब अर्धचालक। क्या है, अर्धचालक। देखिए टू द पॉइंट सटीक। ठीक है, लिखते हैं वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, ठीक है, जिसकी चालकता, वैसा पदार्थ जिसकी चालकता, इसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच हो, मतलब जिसकी चालकता इसके और इसके क्या हो, बीच हो, मतलब इसके बीच में हो, वही क्या कहलाएगा, अर्धचालक कहलाएगा, है कि ना। वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और कुचालक, चालक और कुचालक के बीच हो, चालक और कुचालक के बीच हो, है कि नहीं। कहने का ये मतलब इस पदार्थ को ना ही हम चालक बोल सकते हैं ना ही कुचालक बोल सकते हैं। इसमें जो इसकी जो चालकता है वह चालक और कुचालक के क्या होती है, बीच होती है कि नहीं। जैसे लिखिएगा सिलिकॉन, जैसे लिखिएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, गैलिनियम आर्सेनाइड, गैलिनियम आर्सेनाइड, गैलिनियम आर्सेनाइड इत्यादि। ये सारे चीज क्या है, अर्धचालक है। मतलब इसकी चालकता क्या होती है ना, चालक और कुचालक के बीच में रहता है कि नहीं। अगला नंबर है अतिचालक। अगला नंबर क्या है, अतिचालक। देखिए होता क्या है अतिचालक, देखिए क्या होता है ना, पहले सुन लीजिए उसके बाद लिखिएगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका प्रतिरोध कम तापमान पे भी शून्य हो जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका प्रतिरोध कम तापमान पे भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यदि किसी भी चालक का प्रतिरोध कम तापमान पे शून्य हो जाएगा, ऐसा क्या मतलब होगा, मतलब उसमें धारा को रोकने वाला कोई बचा ही नहीं, तो उसमें धारा का प्रवाह पहले से भी क्या हो जाएगा, तीव्र गति से हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार का पदार्थ क्या कहलाता है, अतिचालक। मतलब वैसे पदार्थ जिसका प्रतिरोध कम तापमान पे भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिससे उसमें धारा की जो प्रवाह है वो क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, वही पदार्थ क्या कहलाता है, अतिचालक। मतलब उसमें प्रतिरोध है ही नहीं,
प्रतिरोध मतलब धारा को रोकने वाला, मतलब उस पदार्थ में धारा को रोकने वाला कोई बचा ही नहीं है, उसमें धारा का प्रवाह एकदम क्या होता है, तीव्र गति से होते रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, अतिचालक। लिखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध कम तापमान पे भी, इसका प्रतिरोध कम तापमान पे भी शून्य हो जाता है, इसका प्रतिरोध कम तापमान पे भी शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिससे उसमें धारा का प्रवाह, जिससे उसमें धारा का प्रवाह तीव्र गति से होने लगता है, तीव्र गति से होने लगता है, तीव्र गति से होने लगता है, ठीक है ना बच्चों। जैसे लिखिएगा, जैसे लिखिएगा पारा, जैसे क्या लिखिएगा, पारा, जैसे लिखिए एल्यूमिनियम, ठीक है ना। ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि कम तापमान पे इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो यही क्या हो गया, अतिचालक। अंग्रेजी इसका होता है सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर क्या होता है अंग्रेजी इसका, सुपर कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में भी ये क्या है, सुपर है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अतिचालक। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यदि इससे एक मार्क का पूछता है चालक क्या है या कुचालक किसको कहते हैं या चालक किसको कहते हैं, इससे आप उस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं। प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है, का क्या कारण है। बच्चों आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हो वही खरीदें, है कि नहीं। आप लोगों को क्या ज़रूरत होगा, मोबाइल छोड़ करके बाकी चीज़ें खरीदें, है कि नहीं। देखते हैं प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है। नहीं, मोबाइल छोड़ के बाकी चीज़ खरीदेगा फिर मेरा वीडियो कैसे देखेगा, गलत बोल दिया, है कि नहीं। जो भी चीज़ें ज़रूरत की हो वो ज़रूर से ज़रूर खरीदें, है कि नहीं। चलिए देखिए, कॉपी किताब कलम मोबाइल, हाँ वो भी चल सकता है कि नहीं। प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है। देखिए होता क्या है, हम क्या बोले कि धारा का प्रवाह किस में होता है, चालक में, ठीक है। 1 मिनट समझा देते तब लिखाएंगे। धारा का प्रवाह किस में होता है, चालक में। तो चालक में चल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है कि नहीं। अब मतलब जो चल रहा है उसी के चलने में यदि हम रुकावट उत्पन्न करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब जो चल रहा है उसी को क्या करना है, रोकना है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को ही धारा बोलते हैं, या जो धारा चल रहा है उसी को क्या करना है, हमको रोकना है, या जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसी को क्या करना है, रोकना है। तो होता क्या है, चालक है तो चालक में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन 10 गो 20 गो नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहुतों सारा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत सारा है। तो जब इलेक्ट्रॉन चालक में चल रहा होता है तो वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, टकराता है। एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी, रुकेगी। उसको चलने में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा, है ना। तो वही क्या होता है, प्रतिरोध कहलाता है। वही गुण क्या कहलाया, प्रतिरोध। वही कारण है कि किसी भी चालक में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रॉन से ही टकराता है, उसमें बहुत सारे आयंस भी है ना। चालक में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ और भी आयंस है कि नहीं। उससे भी वो क्या करता है, टकराता है, जिसके कारण उसके गति में अवरोध उत्पन्न हो जाती है। तो वही कारण होता है प्रतिरोध किसी भी चालक में उत्पन्न हो जाती है ना बच्चों। तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इस बात को लिख लेते हैं कि प्रतिरोध क्या है, उसके बाद अवरोध कैसे आता है कि नहीं। देखिए प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है, प्रतिरोध किसी भी चालक
किसी भी चालक का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जो धारा के प्रवाह का क्या करता है राजा, विरोध करता है ना। ये तो पहला गुण हो गया। तो इस धारा के प्रवाह का विरोध होता कैसे है, धारा को लेकर के कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है कि नहीं है, वही ना विरोध उत्पन्न कर रहा है। मतलब होता क्या है, लिखिए जब चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जब चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जब चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे इलेक्ट्रॉन तथा आयन से टकराते हैं, जिसके कारण उसके गति में अवरोध उत्पन्न हो जाती है, अवरोध उत्पन्न हो जाती है कि नहीं। यही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। यही कारण है, अवरोध उत्पन्न हो जाती है, यही प्रतिरोध कहलाता है कि नहीं। 1 मार्क 2 मार्क में पूछा है आप लोगों से प्रतिरोध का संकेत, तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे कि वीडियो नंबर 1 में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये हो गया प्रतिरोध का संकेत, है कि नहीं। प्रतिरोध को हम लोग इसी से सूचित करते हैं। और यदि आपको प्रतिरोध का SI मात्रक पूछे, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। और इसको हम इस तरीके से संकेत से सूचित करते हैं, है कि नहीं। आगे इसके फॉर्मूला का चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरीके से लिखिए, रिवीजन कीजिए, मज़े में पढ़िए, पटाखे फोड़िए, आनंद लीजिए, है कि नहीं।